हाय फ्रेंड। बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और यदि कबीर दास का जीवन परिचय नहीं पढ़ा तो आपने क्या पढ़ा है फिर। तो पूरा जीवन परिचय देख के जाइए, आपके एग्जाम में आने वाला है। तो देखिए, कबीर दास ऐसे आप लिख लेंगे, संत कबीर दास। इनका एक दोहा आप सबसे पहले लिखेंगे जो एग्जामिनर को टच वाली फीलिंग दे कि भैया ये तो एकदम कवि बन चुका है। तो क्या लिखेंगे? मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। क्या लिखेंगे? मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। एक कैसे थे? लिखेंगे एक महान समाज सुधारक थे। और क्या थे? कवि थे। ठीक। प्रस्तुतकर्ता जो हैं आपके अभय सर हैं। तो बोर्ड ऑनलाइन स्कूल की तरफ से है। इंट्रोडक्शन आप कैसे देंगे? देखिए, कबीर कौन थे? तो देखिए, कबीर कौन थे? तो देखिए, आप बताएंगे क्या कि भैया कबीर कौन थे? तो देखिए, बताएंगे कबीर दास जो थे 15वीं शताब्दी के एक महान रहस्यवादी कवि संत थे। ठीक। वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सबसे प्रभावी व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं। ठीक। इतना लिखने के बाद आप दूसरा लिखेंगे इनका मुख्य दर्शन। क्या लिखेंगे मुख्य दर्शन में भैया? उनका मुख्य दर्शन मानवतावाद, सामाजिक एकता, अंधविश्वास का कड़ा विरोध और निर्गुण भक्ति शाखा के परिवर्तक थे। ठीक। ये बोर्ड एग्जाम में आपके 5 नंबर का आता है, तो इस बात का आप ध्यान देंगे कि जितना बेहतरीन लिखेंगे उतना अच्छा नंबर आप लेके आएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जन्म और प्रारंभिक जीवन। ठीक। तो जन्म और प्रारंभिक जीवन देखिए क्या लिखेंगे हम। तो देखिए, यदि आप यहाँ तक रुक गए हैं तो मेरी वीडियो से निश्चित ही आप फायदा पाने वाले हैं। हेडिंग डालने के बाद इसको पूरा आप याद कर लेंगे। ठीक। कैसे याद करेंगे भैया? जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। किस जगह हुआ था? लहर तारा ताल के पास। ऐसा जन्म की मान्यता है। इनका जो पालन पोषण किसने किया था? नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने किया था। ठीक। आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक ना? जन्म याद रखिए 1398 ईस्वी, स्थान काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था? तो लहर तारा तालाब के पास हुआ था। जो इनके पालन पोषण करता थे वो मतलब नीरू और नीमा नाम के जुलाहा थे। ठीक। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, अब हम लोग देखने वाले हैं, आगे देखने वाले हैं गुरु और शिक्षा। तो देखिए, इनके गुरु कौन थे? तो देखिए, इनके गुरु जी जो थे ये, हाँ, गुरु और शिक्षा, ये भैया ये देखिए। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। तो देखिए, एक स्वामी रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? स्वामी रामानंद के ये क्या थे? शिष्य थे। ठीक। और फिर कबीर ने पंचघाट की सीढ़ियों पर रामानंद जी से राम नाम का मंत्र प्राप्त किया। ठीक। वे औपचारिक रूप से अनपढ़ थे, लेकिन उन्हें अनुभव और सत्संग से अगाध ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी रचनाओं में स्पष्ट झलकता है। ठीक। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेंगी इनकी मूल रचनाएं। ठीक। तो देखिए, मूल रचनाएं हैं। इनकी मूल रचना एक बीजक है। कौन है? बीजक है। ठीक। बीजक में क्या है? साखी, शबद और रामायणी। ठीक। इन चीज़ों को आप जानते रहिए। क्या है? साखी है, फिर क्या है? शबद है, फिर क्या है? रामायणी है। इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। तो साखी के बारे में क्या लिखेंगे आप? साखी के बारे में आप लिखेंगे कि ये जो है साखी जो हमारी है, इसमें दोहा, इसमें दोहा छंद लिखी गई शिक्षाप्रद बातें और अनुभव है। ठीक ना? गेय पद भजन जिसमें प्रेम और योग का वर्णन है। चौपाई और छंद में कबीरदास के दार्शनिक विचार हैं। यानी शब्द में गेय पद आपको मिलेगा और जो चौपाई मिलेगी रामायणी में मिलेगी। ठीक। अब आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी। ठीक। अब इसके बाद हम आगे देखने वाले हैं। तो इसके दार्शनिक विचार और सिद्धांत देखिए, जो अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काम करेगा और अच्छा नंबर चाहते हैं। तो बस आप इतनी चीज़ें जानते रहिए कि ये एकेश्वरवाद, ठीक ना, निर्गुण निर्गुण भक्ति, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और गुरु की महिमा। ठीक। अब इसके बारे में एक एक हम देख लेते हैं। तो एक ईश्वर के अलग अलग नाम है। राम अल्लाह के हम पुकारते हैं। ईश्वर निराकार है, किसी मंदिर मस्जिद के नहीं बल्कि हृदय में वास करता है। ठीक। फिर कबीर बाहरी आडंबरों और दिखाओ कर्म कांडों के घोर विरोधी थे। उन्होंने गुरु की महिमा ईश्वर से ऊपर स्थान दिया है। ठीक। फिर ये देखिए, समाज सुधारक और जाति प्रथा के विरोधी भी थे। तो देख लीजिए, थोड़ा सा लिखने पे आपको नंबर अच्छा मिल जाएगा। तो देखिए, इन्होंने जाति प्रथा और छुआछूत का विरोध किया। धार्मिक एकता, मतलब हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता की बात की। कबीर वाणी से साहसी थे। वे बातें दो टूक और निडर होकर कहते थे। ठीक ना? फिर आगे हम बढ़ेंगे तो इनकी भाषा शैली। तो देखिए, इनकी भाषा शैली कैसी थी? तो इनकी भाषा जो शैली थी वो पंचमेल यानी सदुक्कड़ी थे। ठीक ना? उन्होंने दैनिक जीवन में सरल प्रतीक होने वाले जैसे चादर, जुलाहा, घड़ा आदि
का प्रयोग कर गुण दार्शनिक बातें समझाई हैं, ठीक ना। इनकी भाषा में आप देखेंगे तो पंचमेल खिचड़ी है, जिसमें आपको राजस्थानी सा और जो खड़ी बोली है अरबी फारसी का सुंदर मिश्रण मिलता है, ठीक। अब देखिए इनकी मृत्यु के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो इनकी मृत्यु जो हुई थी, तो देखिए इनकी मृत्यु कब हुई थी भैया, अंतिम संदेश क्या था ये भी देख लीजिए। 1518 ईस्वी में कबीर की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी, मगहर में हुई थी, ठीक ना। इन्होंने, जैसे कि एक मान्यता थी कि मगहर में मरने के बाद नरक मिलता है, इस चीज़ को उन्होंने चुनौती दिया। अंतिम सत्य उन्होंने ये साबित किया कि स्थानीय कर्म और विचार मनुष्य की जो है गति तय करते हैं, ठीक ना। उस समय एक मान्यता थी कि जो भी मगहर में मरता है उसे नरक मिलता है, इसी बात के लिए उन्होंने ये किया, ठीक। अब उनका एक फेवरेट जो है लिखा हुआ डायलॉग है, आप कह सकते हैं दोहा। तो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीर संत ये जो थे इन्होंने लिखा है, ये आप लिखेंगे तो नंबर भैया चाँप के देंगे। फिर क्या है, कबीरदास जो आज के प्रासंगिक हैं, क्योंकि उनके विचार विश्व शांति और प्रेम और भाईचारे की नींव रखते हैं, इसीलिए कबीर इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। तो आप कुछ सीखे भी होंगे। और फिर अंत में आपका धन्यवाद। और कोई प्रश्न और उत्तर हो तो आप हमसे संपर्क करिए। हमारा स्क्रीन पे नंबर है, आप ये PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो क्या है, 88 40 72 25 90, ठीक। और यदि आप पूरा यूपी बोर्ड का कोर्स लेना चाहते हैं, मतलब नोट्स के रूप में, या बिहार बोर्ड के लिए या CBSE बोर्ड के लिए, तो आप इस नंबर से संपर्क करके आप अपना बोर्ड लिखेंगे और लिखेंगे कौन सी क्लास का चाहिए, तो हम उसको भेज देंगे, ठीक ना। जीवन परिचय और चाहिए सब तो हम फ्री में दे देंगे आपको, बस आप हमारे नंबर से जुड़ जाइए। तो सत्य को